अगर आपने द इनक्रेडिबल हल्क देखी होगी तो आप कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी पूरा रिलेट कर पा रहे होंगे। पिछली मूवीज में रॉस काफी हरामी था। उसने हल्क के पीछे मिलिट्री लगा के रखी थी। उसने अपने सोल्जर को मॉन्स्टर बना दिया था। फाइनली उसकी बेटी एलिजाबेथ रॉस भी उसे छोड़ के चली गई। इसके बाद कैप्टन रॉस हमें कैप्टन अमेरिका 3 मूवी में दिखा था, जहां उसने सकोविया सौदे से पूरे एवेंजर्स टीम को अलविदा कर दिया था। और इसके बाद वो सीधा इस मूवी में दिखता है, जहां वो कैप्टन से देश का प्रेसिडेंट बनता है। आइए हम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पर एक डिटेल चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मूवी से रिलेटेड हर तरह के वीडियो आते रहेंगे। रॉस के प्रेसिडेंट बनने के 5 महीने बाद हिंद महासागर में एक नई मेटल की खोज हुई। ये वही जगह है जहाँ इटर्नल मूवी खत्म हुई थी। ये वही मेटल है जिससे वोल्वरिन का पंजा बना है। इस मेटल की खोज जापान ने की होती है। प्रेसिडेंट रॉस जापान से अच्छा रिश्ता बनाकर एक गठबंधन करना चाहते थे। इसी सीन में काफी देशों के मेंबर्स होते हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट करने आए होते हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं नरेंद्र मोदी, यानी सस्ता नरेंद्र मोदी, और वो भी काफी पोटेंशियली, जो इंडियंस फैंस को बहुत सुकून देगा। कुछ सोल्जर्स एडामेंटियम चुराकर भाग रहे होते हैं, जिन्हें मिस्टर ब्लू ने काबू करके रखा होता है। मिस्टर ब्लू वही आदमी है जो इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर की मदद कर रहे होते हैं। मिस्टर ब्लू काफी भले आदमी थे, लेकिन उनके सर पे गामा रेडिएशन से भरा खून गिरने से उनको एक सुपर दिमाग मिल गया था। कैप्टन रॉस ने उसे लालच दिया कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा और एक अच्छी जिंदगी दूंगा। लेकिन सब झूठ था। प्रेसिडेंट रॉस ने उनको वहीं सरने के लिए छोड़ दिया। तो इसका बदला लेने के लिए मिस्टर ब्लू ने बड़ी साजिश रची। मिस्टर ब्लू ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे वो मोबाइल के लाइट से और म्यूजिक से निकले रेडिएशन से किसी को भी कंट्रोल कर सकते थे। मिस्टर ब्लू ने रॉस के सोल्जर्स को काबू करके एडामेंटियम चुराया, ताकि यह गठबंधन टूटे और दोनों देशों के बीच वॉर हो जाए। और वैसे ही हुआ, लेकिन कैप्टन अमेरिका और फाल्कन ने मिलके ये वॉर रोक दिया होता है। फिर आता है मूवी का मैन पॉइंट, जहां पर हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट रॉस को एक अजीब सी दिल की बीमारी थी, जिसका इलाज मिस्टर ब्लू के सिवा और कोई भी समझ नहीं सका। तो उसी का इलाज करते हुए मिस्टर ब्लू ने कुछ दवाइयां दी, जिसका रेगुलर सेवन करना होता है। और उस दवाइयों में गामा रेडिएशन मिला हुआ था, जिससे रॉस धीरे धीरे रेड हल्क बनते गए। जब रॉस मूवी के क्लाइमैक्स पे हल्क बनता है, फिर हल्क और कैप्टन अमेरिका के बीच होता है तगड़ी वाली मारपीट। हमने देखा कि कैप्टन अमेरिका के विंग्स वायलेट कलर के होते गए, क्योंकि उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती गई। और आखिर में कैप्टन अमेरिका ने वही विंग्स उसके पेट में घुसा के बड़ा कर दिया। लेकिन धमाके से भी कुछ नहीं हुआ रेड हल्क को। तो पता है रेड हल्क को आखिर कैसे काबू किया? इमोशनल करके यार। बेटी की बात सुनते ही हल्क इमोशनल होके नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गए। अगले ही पल रॉस जेल में दिखता है, क्योंकि उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए होते हैं। मूवी में 2 सुपर सोल्जर्स को दिखाया है, एक बकी और एक आइसाक। दोनों का ही कुछ खास रोल नहीं है मूवी में। आइसाक तो पूरी मूवी में जेल में ही बंद थे, और बकी ने आके थोड़ी कॉमेडी करने की कोशिश की, पर हो नहीं पाई। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को आइजैक भी एक सुपर सोल्जर है, जो कि पहली बार दिख रहे हैं मार्वल मूवीज में। तो इतने साल कहाँ थे? उनको 30 साल तक बंद करके रखा था हाई सिक्योरिटी जेल में, और ढेरों एक्सपेरिमेंट किए उनपे। और अच्छा होता अगर जेल में ही रहते। इतनी घटिया एक्टिंग करी है, इतनी सी कॉमेडी नहीं हो पाई उनसे। और एक चप्पड़ गंजू था वॉकेन, बकचोदी पे बकचोदी किए जा रहा है, बिना मतलब के बकचोदी और बिना टाइमिंग के बकचोदी। मूवी तो खराब ही थी, पर इसकी बकचोदी ने और भी मजा किरकिरा कर दिया। लोग सिर्फ और सिर्फ रेड हल्क को देखने ही थिएटर जाएंगे। अगर रेड हल्क के और भी 2-4 सीन होते मूवी में तो मजा आता। पर बिलीव करो, जितना ट्रेलर में दिखा उतना ही मूवी में है। 1-2 छलांगे भी थी, पर 1-2 ही, उससे ज्यादा नहीं। मूवी को आप जो एक्सपेक्टेशन के साथ देखना चाहते हो, तो वो एक्सपेक्टेड सिनेरियोज आपको नहीं मिलेंगे। बोल सकते हैं कि मार्वल ने बस अपनी स्टोरी बूस्ट करने के लिए ही ये मूवी बनाई है। मूवी में किसी की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी है तो वो है एंथनी मैकी। उनकी एक्टिंग ही ठीक ठाक थी, अच्छे एक्शन मोड में दिखे भाई साहब। और एक बात बताना चाहूंगा कि कैप्टन रॉस ने एक सकोविया सौदे से एवेंजर्स को रिटायर करवा दिया था। अब वो फिर से कैप्टन अमेरिका को एवेंजर्स बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए दिखे, और यही एक पल है जो मार्वल फैंस के दिल को राहत देगी। मूवी के आखिर में हमने रॉस की बेटी एलिजाबेथ को भी देखा, जो कि लास्ट द इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर के साथ दिखी थी। ब्रूस बैनर को सच्चा प्यार करती थी, पर इतने समय बाद कमबैक करने का क्या मतलब बनता है? आखिर इतने दिनों तक वो ब्रूस के साथ क्यों नहीं दिखी? ये सब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने साथ दिया तो वो लाल वाला बटन मेरे मोटिवेशन का स्विच है, कृपा करके वो दबा के मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं।